Assalamualaikum my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Class 8 subject mathematics topic direct and inverse proportions. Exercise 1C. Question number 1 to question number 7. Basic level. Question number 1. If x is inversely proportional to y and x equal to 40 when y equal to 5. x और y के दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और k की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको x एंड y की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। और जब k की वैल्यू मालूम हो जाए तो फर्स्ट पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू मालूम कर लें और y की वैल्यू 25 है। और सेकंड पार्ट में है कि इन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, मतलब x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है ना, तो इसी से एक इक्वेशन आएगा, तो वो भी लिखिए। थर्ड पार्ट में है द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मालूम कर लें, ठीक है। और x इक्वल टू 400 है, ओके। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब इस तरह। अब x इक्वल टू k y हो जाएगा। अब k की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि x इक्वल टू 40 है और y इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो k की वैल्यू मालूम करनी है, तो इक्वेशन तो ये है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो k इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा और x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू 5 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 0 5 4 जा 20, तो 200 है। तो k की वैल्यू 200, सही है। अब नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू मालूम कर ले अगर y की वैल्यू 25 हो और k की वैल्यू 200 है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है x इक्वल टू k डिवाइडेड बाई y, इस तरह हो गया ना। तो k की वैल्यू है 200 और y की वैल्यू है 25, और तो इसको दोनों को हम 5 को पहले डिवाइड कर लेते, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 0 अपनी जगह पे, और इस तरह इसे 8 आता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 8 हो जाएगा आपका, सही है। तो अब नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि इक्वेशन इन दोनों के दरमियान जो इक्वेशन है वो बताए, मतलब x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, तो ऐसे आएगा x इक्वल टू k y, तो k की वैल्यू तो आपको मालूम है, तो वो 200 इक्वल टू x y, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। ये या ये दोनों आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में ही कह रहे कि y की वैल्यू मालूम कर ले, मतलब थर्ड पार्ट यहाँ पर देखिए y की वैल्यू मालूम कर ले, y की वैल्यू मालूम कर ले और x की 400 है, ठीक है। तो इसको कर लेती हूँ, y की वैल्यू मालूम कर ले और x 400 है, x 400 और k की वैल्यू 200 है, ठीक है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है x इक्वल टू k डिवाइडेड बाई y, तो ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर वैल्यूज रख लेते हैं, आपको y की वैल्यू चाहिए ना, तो इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, मतलब ये उस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, हाँ। तो इसे क्या आते हैं 200 डिवाइडेड बाई 400, ठीक है। तो इसे 1 इसे 2, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया, सही है। तो ये रहा आपका थर्ड पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 2 को गौर से देखिए। इफ q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, क्यों यहाँ पर तो x था ना और इधर y, और यहाँ पर q है और इधर p है, दोनों सेम है, ठीक है। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है p, मतलब क्यों आपने क्या करना है
क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल p इस तरह लेना है और इस इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वेशन बनने के बाद आपको k की वैल्यू मालूम करनी है। k की वैल्यू मालूम करने के लिए है क्यों और p की वैल्यूज आपको गिवन है। तो ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस क्यों इन टर्म्स ऑफ p, इन दोनों के दरमियान जो इक्वेशन है, मतलब जिस तरह यहाँ पर पार्ट 2 में था तो वो लेके बन जाएगा। और फिर कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यों व्हेन p 5। तो ये भी सेम इस तरह है, x की वैल्यू मालूम कर ले, नहीं सॉरी इधर x की वैल्यू मालूम करो और y ये है, y की वैल्यू मालूम करो फिर ये है, इस तरह ये भी है, ये आप खुद कर लेंगे। ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन नंबर 3, इफ z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x and z and when x values are given, find the value of x when z equal to 70। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सेम है। ठीक है, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a एंड b एंड a की वैल्यूज गिवन है और फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन a इक्वल टू a। तो मतलब दोनों सेम है, मैं 3 कर लेता हूँ, 4 आप खुद कर लें। ठीक है, तो इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, z इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसका? x का। इस तरह हो गया। अब ये इसे इक्वेशन बना लेते हैं इस तरह, k डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एंड z इक्वल टू 5 एंड व्हेन x इक्वल टू 7। ठीक है, तो z की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू है 7। तो ये हो गया। अब k की वैल्यू मालूम कर लेते हैं इन दो वैल्यूज की मदद से। हाँ रख ले, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में हम रख लेते हैं। ठीक है, तो z की वैल्यू 5 है और k अननोन है और x 7 हो गया। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ऐसे 35 आते हैं। तो k इक्वल टू 35 हो जाएगा। अब नेक्स्ट कह रहे कि x की वैल्यू मालूम कर ली, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ z, अगर z 70 हो। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है z इक्वल टू k डिवाइडेड बाई x। तो x को इधर ले आओ तो k डिवाइडेड बाई z हो जाएगा और k की वैल्यू क्या है 35 और z की वैल्यू क्या है वो 70 है। तो रख ले, तो 1 जा 270 आता है। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप खुद कर लें। अब आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू x है। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल्स, इस दोनों टेबल्स को कर लें। मैं एक टेबल को कर लूंगा और दूसरा आपने खुद कर लें। सेम मेथड है ये, जिस तरह मैं करता हूँ ना बिल्कुल सेम उस तरह ये भी है। ठीक है, तो ए टेबल हम पहले कर लेते हैं। अब इनको गौर से देखें, यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज अवेलेबल है। जब ये अवेलेबल है तो इसको हम k की वैल्यू मालूम करने के लिए इन दोनों को हम इस्तेमाल में लाएंगे। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो क्या है, ये क्या कह रहा था, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इस तरह है ना। हाँ, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, k डिवाइडेड बाई x। अब k की वैल्यू मालूम करने के लिए फॉर k, ठीक है, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4। ठीक है, तो रख लें, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, x y और x 3 y 4, तो ऐसे क्या आएगा 12। हाँ, तो 12 हो गया। अब नेक्स्ट हम शुरू से ले लेते हैं ये वाला, ये मालूम करते हैं ना। तो इसको मालूम करने के लिए हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। हाँ, इफ y इक्वल टू 24, तो देन x वैल्यू क्या होगी। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है y इक्वल टू k डिवाइडेड बाई x। अब k की वैल्यू भी गिवन है और x मालूम करना है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k डिवाइडेड बाई y हो जाएगा, मतलब ये k उस साइड पर जाएगा ना और ये इधर आएगा। ठीक है, तो इससे क्या आता है, k की वैल्यू है 12 और y की वैल्यू क्या है 4, तो ऐसे 3 आता है। तो मतलब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो x इक्वल टू 3।
ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू मालूम करना है। अगर k की वैल्यू 12 हो, हाँ इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू k डिवाइड बाई एक्स, इस तरह हो जाएगा। हाँ तो रख ले वैल्यूज, k की वैल्यू 12 है और x की वैल्यू 2 है, तो इसे क्या आएगा 6, तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो मतलब ये वैल्यूज में हम यहाँ पर रख लेते हैं, इधर 3 है और इधर 6 है, और इस तरह ये भी मालूम कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, x की वैल्यू 2.5 है, y की वैल्यू मालूम कर लें, जबकि k की वैल्यू है 12, ठीक है। इक्वेशन है ये k डिवाइडेड बाई x, तो 12 डिवाइडेड बाई 2.5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा जब हम इसे मालूम कर लेते हैं। तो इधर कर लें, देखें, हाँ ये है 12 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ऐसे 4.8 आता है, 4.8, तो ये रहा आपका y की वैल्यू। तो इधर आप लिख सकते हैं 4.8। तो इस तरह आप ये भी मालूम कर सकते हैं जिस तरह हमने ये मालूम कर लिया, ठीक है। तो ये रहा आपका पार्ट ए टेबल। इस तरह पार्ट बी टेबल भी है, इसको आप खुद सॉल्व कर लें। ये बाज़ क्वेश्चंस में खुद मैं आपके लिए मतलब छोड़ देता हूँ, ये क्यों, इस वजह से ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। जब आप प्रैक्टिस करने के इस पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब सारे पार्ट्स अगर मैं खुद करूँगा, मैं कहूँगा, तो फिर आप लकीर के फ़कीर बनेंगे लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इस वजह से कोशिश करें कि कंसेप्ट आप खुद कर क्लियर करें, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द फ्रिक्वेंसी f किलोहर्ट्ज, ठीक है, KHZ, ये शॉर्टकट है, ठीक है, ऑफ अ रेडियो वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा मीटर। The frequency of a radio wave that has a wavelength of 3000 meter is 100 किलोहर्ट्ज, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि f का लैम्डा के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और k की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको इन दोनों की वैल्यूज आपको गिवन है यहाँ पर, मतलब f की वैल्यू भी गिवन है और लैम्डा की वेवलेंथ भी गिवन है, ठीक है। फिर फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ये कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मालूम कर लें और लैम्डा की वैल्यू है यहाँ पर देखिए 500, ठीक है। और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव दैट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 800 किलोहर्ट्ज, मतलब f ये है और लैम्डा मालूम कर लें। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6, जो गिवन डेटा है यहाँ पर लिख लेते हैं, गिवन डेटा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मतलब लैम्डा का आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसी इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगा। तो f इक्वल टू क्या, k डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है। तो k की वैल्यू मालूम करने के लिए इन्होंने आपको f और लैम्डा की वैल्यूज गिवन है, ये दी है, ठीक है। वो क्या है, वो है f इक्वल टू 100 किलोहर्ट्ज, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू है 3000 मीटर। अब k की वैल्यू मालूम कर लें, ठीक है, इसको कर लेते हैं। k की वैल्यू, k इक्वल टू क्या है, ये दोनों की वैल्यूज रख ले, 100 मल्टीप्लाई बाई 3000, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3, एक मिनट, इस तरह आ जाएगा। मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ही आ जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मालूम कर लें, फ्रीक्वेंसी मालूम कर लें, जबकि वेवलेंथ की वैल्यू है 500 मीटर, ठीक है, और k की वैल्यू आपको 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 है। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है f इक्वल टू k डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो रख ले वैल्यूज, तो 3 फिर 5 सिफर्स डिवाइडेड बाई 500, तो ये 2 जीरोस इसके साथ कैंसिल, 5 1 5, 5 6 30 एंड 2 जीरोस, मतलब 600 किलो हर्ट्ज आता है, ठीक है, 600 किलो हर्ट्ज। तो ये हो गया मालूम। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, कह रहे कि यहाँ पर देखिए
वेवलेंथ मालूम कर लेते जबकि फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, तो वेवलेंथ हम मालूम कर लेते हैं सेकंड पार्ट। लैम्डा की वैल्यू मालूम कर ले जबकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 800 किलोहर्ट्ज, ठीक है। और के की वैल्यू आपको गिवन है, के की वैल्यू वो 3 × 10⁵, ठीक है। अब इस जो इक्वेशन है वो आपको मालूम है, इक्वेशन क्या है, F = K/λ। और यहाँ पर क्या मालूम करना है, लैम्डा की वैल्यू मालूम करना है ना, तो लैम्डा = क्या हो जाएगा, K/F हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। तो जब यहाँ पर ये अपनी जगह पे आएगा, K की वैल्यू है 3, फिर 5 0 से है डिवाइडेड बाई F की वैल्यू है 800, और अभी इसके साथ कैंसर, ठीक है। तो इसको 2 पर पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, या ऐसा कर ले यहाँ पर डायरेक्टली कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो क्या है 3000 डिवाइडेड बाई 8, तो ऐसे 375 आएगा मीटर, ठीक है। तो ये रहा आपका सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 में है द टाइम t hours needed to complete a job is inversely proportional to n, मतलब t और n के दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, where n is the number of men employed for the job. 3 men can complete the job in 8 hours, ठीक है। अब t और n के दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शन है और उन दोनों से जो इक्वेशन बन जाए तो फिर k की वैल्यू मालूम करनी होती है। तो k की वैल्यू मालूम करने के लिए 3 मैन और 8 आवर्स टाइम गिवन और नंबर भी गिवन है, तो k की वैल्यू मालूम हो जाए तो फिर ये कह रहे हैं कि फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग t एंड n। वो ये तो आपको फर्स्ट टाइम मतलब शुरू में स्टार्ट में आपको इक्वेशन मालूम हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि अगर नंबर ये हो तो t मालूम कर लो। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि t ये हो तो नंबर मालूम कर लो, ठीक है, इस तरह। तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो गिवन डेटा तो गिवन डेटा क्या है, t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, इस तरह हो गया। तो t = k डिवाइडेड बाई n, इस तरह हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर आपको कह रहे कि अगर t की वैल्यू आपको 8 आवर्स गिवन हो और n की वैल्यू आपको 3 मैन गिवन हो, तो k की वैल्यू मालूम कर ले। हाँ, तो k = क्या हो जाएगा, तो t × n, तो t क्या है 8 और ये 3 24, तो इससे क्या आएगा 24 आ गया। अब ये फर्स्ट पार्ट में कह रहे कि इक्वेशन तो यहाँ पर बन चुका है, ये देखिए ये, तो t = k डिवाइडेड बाई n। अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि टाइम मालूम कर ले, ठीक है, और अगर n की वैल्यू वो 6 हो, ठीक है, तो टाइम मालूम कर लेते हैं। तो t = k डिवाइडेड बाई n है, तो k की वैल्यू क्या है 24 है ना, इसको 6 पर डिवाइड कर लें, तो 6 पर डिवाइड करने से क्या आएगा 6 4 24 आता है ना, तो टाइम 4 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट में कह रहे कि यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट में कह रहे कि टाइम ये है, तो आप मैन मालूम कर लें, हाउ मेनी मैन, ठीक है, तो मैन मालूम कर लें, मतलब टाइम आपको गिवन है 3/4 आवर, तो n की वैल्यू है वो मालूम कर लें, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, इक्वेशन क्या है, t = k डिवाइडेड बाई n, ये इक्वेशन है। तो टाइम 3/4 और k की वैल्यू है 24 और n ये है, तो ये उस साइड पर जाएगा, तो कर ले यहाँ पर, मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ पर देखें तो ये n यहाँ आ गया और 24 डिवाइडेड बाई 3/4 हो जाएगा, मतलब ये जब n की जगह पे आएगा ना तो ये कुछ इस तरह बन जाता है, ठीक है। तो n = क्या हो जाएगा 24 × 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो इससे क्या आता है 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो इस तरह, तो n की वैल्यू आ जाएगा 8 4 ये रहा आपका पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज 1C। तो उम्मीद है आपको सबको क्वेश्चन सॉल्यूशंस की समझ आ चुकी होगी।
अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।